तो बाबूजी आपकी बात सुन के तो मुझे आपकी एक बात और याद आ गई कि जो काम ऊपर जाके करना है उस काम को अभी से, आज से, अभी से क्यों ना करें। क्यों करें, डायरेक्ट आप शिवपुरी जा सकते हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो। एक भी विकर्म न रहे, हाँ हाँ आपका कोई भी पाप न रहे, हाँ हाँ। तो कोई भी आत्मा यहाँ से सीधे विष्णुपुरी वैकुंठ जा सकती है। तो मतलब जो ऊपर का काम जो करना है वो नीचे ही करके जाओ, घर करके से जाओ, होमवर्क करके ही जाओ। कर्मयोगी जीवन बिताओ, ये- गीता ज्ञान पढ़ो, ऑलमाइटी को जानो, राइट। ऑलमाइटी को जानो ना, ये सब। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सेमिनार की कि ये चीज जो है अगर इंसान समझ जाए कि जो ऊपर जाके करना है वही काम अभी से करना शुरू करे, होमवर्क करके ही जाए, तो वहाँ स्कूल में जाके ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो तुम गीता में क्या कहा, तुम जिसको याद करोगे हाँ। उसी को पाओगे। राइट। तो तुम साधु संतों को याद करोगे, हाँ। तो ऊपर भी साधु संत के मठ बैठे सूक्ष्म होते हैं, वहां तक जाओगे। ठीक है। अगर तुम जो मुझे याद करोगे, मुझे जानोगे, मानोगे, मुझे याद करोगे, तो मेरे पास आओगे। बाबूजी उसमें ये भी लिखा था कि पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओ। हाँ, तो पितृ कहाँ रहते, बोला है ऊपर सूक्ष्म होते में, चंद्र में रहते, कभी यहाँ हाँ। रहते, कभी यहाँ रहते, ऊपर सूक्ष्म होते में पितृ तर्पण करते हैं ना। राइट राइट राइट। इसलिए तुम एक सीधी सी कॉमन चीज है, हम्म। और कॉमन सेंस भी है, जो ज्ञानी तो आत्मा होगी उनको Right. बताऊं कि तुम जिसको याद करोगे उसी को ही पाओगे। ओके। तुम जैसे कृष्ण को याद करते हो तो कृष्ण के मंदिरों में यहाँ करो, मगर कृष्ण किसका अवतार था उसी को जानो। राइट। कृष्ण किसका अवतार था, कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, राइट। परम पुरुष को जानोगे। परम पुरुष रहता है शिवपुरी में, शिव को भी महापरम पुरुष कहते हैं, विष्णु को भी महापरम पुरुष कहते हैं। मगर वो जो देखो, कृष्ण को जानना मानना एक्यूरेट, वो कृष्ण की मूर्ति को जानना मानना नहीं है। मूर्ति वो तो अवतार है ना, साकार रूप है उसका। इसलिए जो इंसान है वो ऋषि और ब्रह्म ऋषि के बीच में भी अंतर नहीं समझ सकता, वो खुद भी नहीं बन सकता। देखो ऋषि होता है वो सूक्ष्म होता नहीं होता है, राइट। और ब्रह्म ऋषि होता है Right. वो ब्रह्मांड में रहता है। हाँ। ब्रह्मांड में कहाँ रहता है, ब्रह्मांड में भी हाई क्वालिटी ऊपर जो है ना, जो Right. ब्रह्म को जानता है तो निराकारी दुनिया में जाता है। वाह। वहां तक जाने की ब्रह्मर्षियों के पास शक्ति होती थी। Right. इसलिए सभी को ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे, हाँ, सबको नहीं कहते थे ब्रह्म। उसकी एक डिग्निटी होती थी, हाँ हाँ हाँ। इसकी एक डिग्री होती थी। राइट राइट। जैसे एक ऋषि था क्षत्रिय, क्या नाम, विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद नहीं दिया, कई जन्म तक नहीं दिया, वाह। कई जन्मों तक उसको नहीं दिया, कई कई तक तपस्या की तो भी नहीं मिला ब्रह्मर्षि। ओके। क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, वो त्रिशंकु जैसी हालत कर देता था। राइट। राजा को बोले तुम्हें मैं सदैव में स्वर्ग में भेजूंगा, जो नेचुरल लॉ नहीं है, हाँ हाँ हाँ। जो यूनिवर्सल लॉ जो होता है, नेचुरल लॉ होता है, हाँ हाँ हाँ। जो नेचुरल लॉ के खिलाफ जो कार्य करेगा तो उसको ब्रह्मर्षि का पद नहीं पाता। जो ब्रह्म को जानता है राइट। वो ब्राह्मण है। क्या ब्रह्म। ब्रह्म माना अविनाशी ब्रह्म को जानता है, निराकारी ब्रह्म को जानता है, माना ज्योतिर्लिंग को जानता है, वो ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करता है, निराकार की उपासना करता है, जो परमधाम में रहता है। तो परमधाम में सीधा चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, सीधा निराकारी। क्यों नहीं, उसको जाने की स्पीड क्या है, हाँ। कहता है ना, देखो वो आत्मा को जाने की स्पीड क्या है। राइट। जो ब्रह्मर्षि होता है ऋषि, जैसे उसने ब्रह्म को जान लिया, उसको पता है ब्रह्म परमधाम में रहता है, निराकार है, Right. तो डायरेक्ट परमधाम में निराकार ज्योतिर्लिंग बनाकर, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग नहीं, बराबर। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में बहुत अंतर है।